Namaste, I am JVN Smriti, Faculty of Physiotherapy and Diagnosis, and today's our topic is carbohydrate. So tomorrow we will discuss about the simple introduction about the carbohydrate, ki what is carbohydrate, their complexity, classification, how we classify carbs in different way. Now we describe what is carbs, होता क्या है आखिर ये कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मेनली हमारे बॉडी में किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है. ठीक है. बात करें हम डिफरेंट टाइप के मैमल्स की, अगर मैं मैमल्स की बात कर रही हूँ या फिर मैं पुराने आपके रेप्टाइल्स की बात करूँ, तो उसमें डिफरेंट टाइप होता है जो जिसमें आपकी एनर्जी स्टोर रहती है. ह्यूमंस में स्टार्च फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है. अब शुगर की बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट मेनली क्लासीफाई है मोनोसेकेराइड से और डाइसेकेराइड से, जिसमें मैंने बताया था कि आपका जो सेकेराइड्स है, सेकेराइड्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जो कि आपका प्रेजेंट होता है. अब ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है शुक्रोज में, मोनोसेकेराइड्स में. सेकेराइड बेसिकली क्या है, आपकी शुगर. क्या है, दैट इज शुगर. दे आर प्रेजेंट इन फूड्स. ठीक है, आपके फूड्स में डिफरेंट टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है. अब टाइप इसमें डिस्क्राइब किया गया है, 2 टाइप्स की होती है बेसिकली. फर्स्ट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ये हम आगे डिस्क्राइब करेंगे. दे मेड अप ऑफ कार्ब्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से आपके मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, एटम्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कार्ब्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये जो कार्ब्स है आपका, ये हमारी बॉडी में जब स्टोर होता है, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, केमिकल और फॉर्मूला जो है दैट इज CnH2nOn. ये आपका कार्बोहाइड्रेट का सिंपल स्ट्रक्चर है जो डिस्क्राइब करते हैं. दे कार्ब्स प्रोवाइड 4 कैलोरी पर 1 ग्राम. डेली नीड्स में हमको जो कार्ब्स की नीड होती है दैट इज 4 कैलोरी पर ग्राम. नाउ वी डिस्कस कार्ब्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज योर बॉडी डिस्क्राइब एनर्जी इन कार्ब्स एवरी डे फ्रॉम एवरी टास्क. हमें कोई भी टास्क या हम कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. फर्स्टली अगर मैं बात करूं एथलीट्स में जो कैलोरी का होता है आपके कार्ब्स में, वो आपका डेली का होता है 4 कैलोरी पर 1 ग्राम. जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उसमें कैलोरी इनटेक एज परसेंट टू नॉर्मल पीपल क्या होता है, हाई होता है. अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल पीपल का 4 कैलोरी पर 1 ग्राम ले रही हूँ, अगर वो कोई एथलीट्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसमें कैलोरी इनटेक कितना होगा, मे बी 5 कैलोरी, डिपेंड करता है. नाउ 55 to 60% डेयरी कैलोरी शुड कम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स डाइट. हमारे कॉम्प्लेक्स डाइट में मैं बात कर रही हूँ जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनको हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर को डैमेज होने में टाइम लगता है, तो वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब. कॉम्प्लेक्स कार्ब में आते हैं आपके पॉलीसेकेराइड्स. पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं. क्यों, आखिर क्यों पॉलीसेकेराइड्स को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की सीरीज़ में रखा गया? क्योंकि जो आपका पॉलीसेकेराइड्स होता है, पॉलीसेकेराइड में डिफरेंट मोनोसेकेराइड पेयर टू पेयर अटैच होते हैं. ठीक है, किससे अटैच होते हैं, दे आर अटैच बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ये जो लिंकेज है थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें आगे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, किसको, पॉलीसेकेराइड के लिंकेज को. दे डिपेंड ऑन देयर केमिकल मेकअप. दीज आर 2 टाइप जिसके बारे में हमने बताया था, दैट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. नाउ वी डिस्कस अबाउट सिंपल कार्बोहाइड्रेट. व्हाट इज सिंपल कार्ब्स? सिंपल कार्ब्स क्या है? सो व्हाट आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट? दे आर ऑल्सो नोन एज अ एम्प्टी कैलोरी. अब एम्प्टी कैलोरी का क्या मतलब है? दे हैव वेरी लो अमाउंट ऑफ सिंपल कैलोरीज. ठीक है, अब इसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट होती हैं? शुगर बेसिकली आपकी 2 टाइप की हैं जिसको हम आगे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, दैट आर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग शुगर में आपके आते हैं जिसमें फ्री रेडिकल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट हैं, दैट आर रिड्यूसिंग शुगर. नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं आपके जिसमें फ्री रेडिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट नहीं होगा, वो आएगा आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर में. देयर शुगर इज फ्रक्टोज, लैक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज. ये जो शुगर हैं ये ग्लूकोज की क्या है, मोनोमर है. और फ्रक्टोज क्या है ग्लूकोज का, दैट आर एपीमर, जो मैंने कल आपको डिस्कशन किया था कि व्हाट इज एपीमर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट फैमिलियर शुगर इज सुक्रोज. सुक्रोज इज अ इम्पॉर्टेंट शुगर. ये जो आपकी सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है
और दे फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स। जो मेनली आपके डायबिटिक पेशेंट हैं, ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो शुगर इनटेक है सुक्रोज की क्वांटिटी में लो होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जो भी हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो सुक्रोज शुगर यानी कि सटाइवा शुगर को कंज्यूम करें। दे रिटेन टू मेक टेबल शुगर। ओके, सुक्रोज इज ऑल्सो एड टू मैन्युफैक्चर इन फूड्स, बेकरी में, ठीक है, बेकरी में इंडस्ट्री लेवल पे जो शुगर मेनली यूज़ होती है दैट इज़ सुक्रोज शुगर। नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। फर्स्ट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? जिनमें बेसिकली आपका जो कार्बन नंबर है वो क्या है, 1 या 2 से ज़्यादा है, दैट्स इट। 1 या 2 है आपके मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है उसमें, तो वो आपके आएगी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आएगा आपका पॉलीसेकेराइड्स। और जो मैंने ओलिगोसेकेराइड्स आपको बताया था, ओलिगोसेकेराइड्स बेसिकली आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज ओलिगोसेकेराइड एक ऐसा भी शुगर का टाइप है जिसको अभी तक रिसर्च किया जा रहा है, इसको अभी डिस्क्राइब नहीं किया गया ओलिगोसेकेराइड्स को। पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो दे हैव मैनी टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकिन, स्टार्च, फाइबर्स, सेल्यूलोज, ये आपकी टाइप आती है पॉलीसेकेराइड्स में। अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड देन पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड बेसिकली आपकी सिंपल शुगर है, जो कि मैंने बताया था आपको। सिंपल में आते हैं आपके मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स। अब इसमें क्या होता है, दे कैन नॉट ब्रोकिंग डाउन टू द स्मॉलर और देन मोर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट में इसको और हम क्या नहीं कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोनोसेकेराइड में स्ट्रक्चर में क्या है, ये देखिए स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड। अब इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है? मेनली ट्रायोज में क्या है, 3 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। इसको 3 नंबर कार्बन को आप और कितने ही में ब्रेक करोगे तो ये सीक्रेट होगा, ठीक है। इसलिए मोनोसेकेराइड को एक कॉम्प्लेक्स की सीरीज में नहीं रखा गया, इसमें लो लेवल ऑफ कार्बन नंबर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका जो ब्रेकिंग डाउन है वो एज कम्पेयर टू पॉलीसेकेराइड क्या है, कम है। अब बात करें डाइसेकेराइड की, तो दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। डाइसेकेराइड्स क्या है, आपके 2 मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे, एक डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ आपका सुक्रोज का, ठीक है। सुक्रोज की फॉर्मेशन के लिए मुझे 2 ऐसे मोनोसेकेराइड्स चाहिए जो हमारा सुक्रोज का फॉर्मेशन करें, ठीक है। लिंकेज सेम होगी, जो भी आपकी लिंकेज आ रही है मोनो में, डाई में, ऑली में और पॉलीसेकेराइड में, दैट इज ग्लाइकोसिडिक ओ लिंकेज, ठीक है। अब सुक्रोज शुगर का फॉर्मेशन कैसे होगा, कौन से 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आपका सुक्रोज का फॉर्मेशन करेंगे, दैट आर 2 मोनोसेकेराइड। फर्स्ट इज ग्लूकोज, सेकेंड इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज द मिरर इमेज और एपीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज का अल्फा कार्बन और फ्रक्टोज का बीटा कार्बन, ठीक है। ये 2 अल्फा का ग्लूकोज का अल्फा और फ्रक्टोज का बीटा कार्बन, जब ये 2 कार्बन आपस में अटैच होते हैं तो आपकी फॉर्मेशन होती है सुक्रोज की, ठीक है। दे कैन बी स्प्लिन इनटू 2 मोनोसेकेराइड्स में इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिससे आपकी फॉर्मेशन है बेसिकली सुक्रोज की। अब बात करें ओलिगोसेकेराइड्स, दे आर नॉट डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, सो दे कंटेन एनीवेयर फ्रॉम 3 to 9 मोनोसेकेराइड्स यूनिट इसमें प्रेजेंट होती। कौन सी आपकी जो बोल सकते हैं ब्लड ग्रुप है जिसमें ओलिगोसेकेराइड शुगर फॉर्म में हम बेसिकली प्रेजेंट होता है, दैट इज ABO ब्लड। बहुत यूनिक और रेयर ब्लड ग्रुप होता है जो कि जिसमें ग्रुपिंग है ओलिगोसेकेराइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपनी पॉलीसेकेराइड्स की। व्हाट इज पॉलीसेकेराइड्स? सो दे आर द लार्जर मॉलिक्यूल, दे कंटेन 10 और मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपके मोनोसेकेराइड के यूनिट इसमें प्रेजेंट होती हैं। कितने आप सोच सकते हैं, 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स के आपके यूनिट्स पॉलीसेकेराइड में प्रेजेंट हैं। अब कार्बोहाइड्रेट यूनिट बेसिकली कनेक्टेड है वन चेन टू अनदर चेन, ठीक है।
एक चेन, एक फॉर एग्जांपल ये आपका एक मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या अटैच हुआ, फिर आपका फॉर एग्जांपल गैलेक्टोज अटैच हुआ, ठीक है। अब ये दो जब मॉलिक्यूल अटैच होंगे, किससे अटैच होंगे, कोई चीज़ होगी ना इनके फॉर्मेशन में जो अटैचमेंट में यूज़ होगी, दैट इज़ लिंकेज ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। अब ये जो लिंकेज आपस में अटैच होगा ये दो फॉर्म में होगा, एक तो होगा आपका ब्रांच फॉर्म में और अनब्रांच फॉर्म में, ठीक है। पॉलीसेकेराइड बेसिकली आपके टू फॉर्म में होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ये आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस डाइट चार्ट, क्या होना चाहिए, क्या परफेक्ट क्वांटिटी होनी चाहिए कार्ब्स के इंटेक की, प्रोटीन के इंटेक की और फैट के, यानी कि आपके बोल सकते हैं लिपिड इंटेक, ठीक है। कार्ब्स इंटेक डेली नॉर्मल पर्सन में 5%, प्रोटीन इंटेक डेली नॉर्मल पर्सन में 25% और फैट इंटेक 70%, मोर देन होता है। फैट का जो कंजप्शन है, अगर मैं बात करूं दैट दे आर स्पोर्ट पर्सन, दे आर एथलीट्स, तो उसमें फैट का कंजप्शन एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल हाइयर होता है। प्रोटीन इंटेक नॉर्मल कंडीशन की है, ये नॉर्मल पीपल की, देयर आर नो स्पॉट्स। अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट्स की बात करूं तो प्रोटीन इंटेक क्या होगा, एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन हाइयर होगा। सेम है कार्ब्स में, नॉर्मल पीपल में 5% है, अगर कोई एथलीट्स है उसकी क्वांटिटी रेयर टू रेयर डिपेंड करती है कितनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम डिटेलिंग बात करेंगे आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड्स की। सो बेसिकली दे आर लीनियर होता है, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। अब मैं बात करूं हमने मोनोसेकेराइड को किस फॉर्म में क्लासीफाई किया है, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब मैं मोनोसेकेराइड को क्लासीफाई करूंगी दो पार्ट में, कौन से दो पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब अकॉर्डिंग कार्बन नंबर के बेसिस पे देखूं तो 5 कार्बन दे आर कॉल्ड पेंटोज, राइबोज। अब ये जो हमने अपना 10-12 की स्कूलिंग में पढ़ा था कि हमारे जो कार्बन नंबर की नंबरिंग करते थे, तो फर्स्ट कार्बन आपका सेकंड है तो थर्ड है तो ट्राई कहलाएगा, दो है तो ट्राई कहलाएगा। सो उसके नंबर पे आपका डिपेंड करता है मोनोसेकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर। सेकंड बात करते हैं, उसमें आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर मॉलिक्यूल सेम, एपीमेरिक फार्मूला जो होता है सेम होता है। सिंपल इसमें ये है कि आपका जो एपीमर्स होते हैं उसमें केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट फार्मूला सेम होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या है, आपका ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे H और OH का रोटेशन है लेफ्ट टू राइट साइड, फ्रक्टोज में रोटेशन है राइट टू लेफ्ट साइड थर्ड कार्बन पर, ठीक है। और दोनों का नेम क्या है, स्ट्रक्चर है उसका C6H12O6, सेम है आपका गैलेक्टोज का और मैनोज का, केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कार्बन नंबर पे डिफरेंट आएगा मगर उनका जो नेम है वो सेम है, क्या है, दैट इज ऑल्सो C6H12O5। किसी में एल्डोज, जो हमारा ग्लूकोज है उसमें एल्डोज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सो बेसिकली ये है, एंड देन मोनोसेकेराइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द अदर कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था सिंपल कार्ब्स का क्लासिफिकेशन, सिंपल कार्ब्स के क्लासिफिकेशन में था आपका मोनो, डाई और ट्राई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्क्राइब करेंगे आपका डाइसेकेराइड और इसके स्ट्रक्चर एपीमर्स के फॉर्म में।